इजराइल लेबनान की जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। मिडिल ईस्ट में रूस और तुर्की की एंट्री हो गई है। जी हां, इजराइल ने इन दोनों देशों पर ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह की मदद करने और उन्हें हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इजराइल ने पिछले महीने की 27 तारीख को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत के बाद से इजराइल लगातार लेबनान में हवाई हमले कर रहा है। लेबनान खंडहर में तब्दील हो रहा है। पश्चिमी देश लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। मंगलवार से अब तक इजराइल के हमले में करीब 17 लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल के खुलासे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध की अटकलों के बीच मिडिल ईस्ट में अब रूस और तुर्की की भी एंट्री हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक फ्रेंच अखबार से बातचीत में कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से रूस के हथियार मिले हैं। वहीं बुधवार को इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेत ने एक मामले में तुर्की पर हमास की मदद करने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू ने ली फिगारो नाम के फ्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2006 के यूएन सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन के मुताबिक लेबनान की सेना सिर्फ लितानी नदी के दक्षिणी हिस्से में मौजूद देशों के हथियार रख सकती है। नेतन्याहू के हवाले से फ्रेंच अखबार ने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में सैकड़ों सुरंगें बना रखी हैं। हिजबुल्लाह के इन खुफिया ठिकानों से रूसी हथियार बरामद किए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इजरायली सेना की रेड में लेबनान में रूस और चीन के बनाए एंटी टैंक हथियार मिले हैं। हालांकि इजरायली सेना ने इस मामले में न्यूज एजेंसी AFP के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं तेल अवीव में एक आत्मघाती बम विस्फोट की कोशिश की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायली अधिकारियों ने विदेश से हमास के ऑपरेशन के संचालन का आरोप लगाया है। यहूदी प्रशासन की पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेत ने दावा किया है कि हमले की योजना नाटो के सदस्य देश तुर्की में स्थित हमास के मुख्यालय से बनाई गई थी। 18 अगस्त को तेल अवीव में एक ब्लास्ट में आरोपी मारा गया था। वो तेल अवीव में आत्मघाती हमला करने वाला था, लेकिन उसके बैग में रखे विस्फोटक में पहले ही धमाका हो गया। इजराइल की पुलिस और खुफिया एजेंसी ने अगस्त में आत्मघाती बम विस्फोट की कोशिश की जांच पूरी कर ली है। पुलिस और शिन बेत का कहना है कि इस हमले की साजिश तुर्की में हमास के हेडक्वार्टर में रची गई थी। इस मामले में 8 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ आरोप दायर किया जाना है। इजरायली अथॉरिटीज ने नबलूस में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 बम जब्त किए थे। अधिकारियों का कहना है कि हमले की साजिश में शामिल नबलूस में मौजूद आरोपी अबादा बिलाल के संपर्क में थे। बिलाल तुर्की में हमास के हेडक्वार्टर का वरिष्ठ अधिकारी है, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। 1 साल से चल रही इजराइल हमास जंग के बाद से अप्रैल में ईरान ने पहली बार इजराइल पर हमला किया था। हालांकि उस हमले का इजराइल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा था और ना ही कोई बड़ा तनाव हुआ था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह पर ही फोकस रखा, लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 के करीब मिसाइलें दागी। इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। F-16 फाइटर जेट के ठिकाने को भी तबाह करने का दावा किया गया। आपको बता दें कि ईरान के हमले से पहले रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ईरान के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे के 1 दिन बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस तरह ये कड़ी कहीं ना कहीं रूस के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की मदद से जुड़ती नजर आ रही है। वरना हिजबुल्लाह के पास इजराइल पर हमले के लिए इतने हथियारों का जखीरा कैसे पहुंच रहा है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में एक बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर मॉस्को और तेहरान का विचार अक्सर बेहद करीब होता है। पुतिन ने कहा कि वो पश्चिम का मुकाबला करने के लिए मॉस्को के सहयोगियों की एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिम के देश अब ऐसा भी अनुमान लगाने लगे हैं कि रूस ईरान को परमाणु हथियार भी बनाने में मदद करने लगा है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।